आई डोंट वो देख के आप एक कम्पिटिटिव मोड में आ जाते हो। आई कुड हैव डन बेटर। ओल्ड स्कूल टेक्निक्स टू मेंटेन रूटीन चिल टाइम के होता है। अरे देख लेंगे यार। हेलो एवरीवन, आई एम अनन्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। या so after a long while, I know, right? So how have you been? Yes, in this week. Okay, और मैं जो बोलना चाहती थी कि आज मैं दिन में भी इस वीडियो को और एक दूसरी भी वीडियो थी उसको भी फिल्म करने का कोशिश करी थी। I was trying to film that, but आप जैसे कि आप सभी को पता होगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। आई एम श्योर वहाँ पे भी हो रही है, राइट? सो इस वजह से फिल्म नहीं कर पाई, बट आई वॉज स्वेटिंग लाइक ए पिग। यस, you should believe me on that. Yeah, so आज है 12 अगस्त एंड दिस डे विल बी वेरी स्पेशल टू मी। जैसे कि मैंने जब अपना चैनल खोला था उस दिन भी बहुत ज़्यादा स्पेशल था और आज का दिन भी मेरे लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। सो आई टेक इमेंस प्लेज। छोड़ो इतना फॉर्मल क्यों साउंड हो रही है, या इट्स एन इनफॉर्मल सेशन। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं और एक सीरीज लेके आप लोगों के सामने आ रही हूँ। टू ऑल माई व्यूअर्स, मैं एक नया सीरीज शुरू करने वाली हूँ एंड दिस सीरीज विल बी, आई एम सो नर्वस, आई डोंट नो हाउ टू पुट इट आउट देयर, बट आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर ऑफ दिस बिकॉज ये बहुत रैंडम था। इट वाज लाइक दिस, मतलब I haven't prepared on this and I wasn't thinking from the past that I'll be starting such a series, और ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, but I am here. So without doing any further ado, जो सीरीज में लेके आना चाहती हूँ उसका नाम it will be titled as Assimilate with Ananya. Yes, calm down. Okay, और The love which you have been showering on my previous videos, और जितना मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था, कभी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना प्यार मुझे और मेरे वीडियोस को मिलेगा। सो मैं ये सोच रही हूँ कि आप लोग इस सीरीज को भी बहुत अपना प्यार देंगे और यू विल बी वेरी, आई डोंट नो, ओके, एवरीथिंग्स अपार्ट। सो नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस सीरीज कि ये सीरीज कैसा होने वाला है। एसिमिलेट, यू नो दैट टू know closely or to know in deep. So मैं ये रखना चाहती हूँ, this series is will be something like that. We'll be talking some major general issues which we face every day in our daily life, and we have been struggling with these issues. So उन सब के बारे में बातें होंगी और any other topics, random topics, कुछ भी, that is just to give a better connectivity between you and me. Yeah, I'm on a very initial level, so I need your constant support and your trust on me. That means the whole lot to me. Before jumping into the video, I want to put a thing out there that don't consider me as a motivational speaker. I am not doing that. Yes, it's just between you and me. Yeah, I'll be encouraging you and motivating you at the same time, but not as a speaker. It's just that I'll be sharing the facts which I have learned with time or which I have gathered with time, and I will be sharing them with you. So that's it, and it's at a very initial level, and it's very personal. It's not for any other purpose. I'm just trying this out of scratch. I am no one, and it will be very wrong to compare me with someone like that or just to think of that, for instance. So don't do that. So it was just a mini disclaimer. I want to put it out there. Before really jumping into the video, please grab something for you, as I know this video will be a long one and I'll be blabbering too much in this. For you, any beverage or any snack will do, as I have grabbed my cold coffee. Yeah, as from the previous videos, you know that I love coffee. So without wasting any more time, let's jump into the video. फर्स्टली फॉर दोज, व्हाट डज प्रोडक्टिव एक्चुअली मीन्स। प्रोडक्टिव का मतलब आपका अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, प्रोडक्टिव इन कंटेक्स्ट ऑफ वर्क। सो बट मेनली क्या होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो उससे आपका कितनी एनर्जी, कितनी बेनिफिशियल एनर्जी और कितना वर्क आपका हो रहा है, मीन्स हाउ मच बेनिफिशियल एनर्जी यू आर यील्डिंग और हाउ मच वर्क इज बीइंग डन।
सो दैट्स प्रोडक्टिविटी। और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि ये तो सिर्फ वही घिसा पिटा वाला ये सब वेज बताएंगे कि जिसमें टू डू लिस्ट बनाने हैं और जिसमें रूटीन फॉलो करना है, सो नो, आई एम नॉट गोइंग टू टेल अबाउट दैट। अगर आपको जानना है कि ये सारी वेज क्या है तो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। अगर आप सोच रहे हो, आप प्रोडक्टिविटी के बारे में बता रहे हो, तो शी मस्ट बी सो productive and she must be so organized in her life, then it's a very wrong assumption about me, I must tell. I'm not that productive and I procrastinate a lot, so you can relate to me in many aspects, I guess. So let's begin with my first point. Okay, so the first point with assimilate with Ananya point is start is mandatory. Yes, mind it, the start is mandatory. हम तब तक प्रोडक्टिव नहीं हो सकते हैं, वी कांट बी प्रोडक्टिव, माइंड माई वर्ड्स, जब तक हम किसी एक चीज को स्टार्ट नहीं कर लेते। When we don't get to that zone of starting anything, be it any business हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो, आपके एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन हो, किसी अलग चीज के लिए प्रिपरेशन, इनफैक्ट आप रेगुलर चीजों में देख लो कि अगर आप खाना बनाना चाहते हो तो अगर आप उसके लिए वेजिटेबल चॉप नहीं करोगे तो आप उसके सब्जी नहीं बना सकते हो। तो इफ यू विल थिंक दैट अरे सब्जी कौन बनाएगा, दाल चावल ही खा लेते हैं, तो आपका सब्जी आप कभी खा ही नहीं सकते हो, क्योंकि आप सोचते होगे कि अरे वेजिटेबल्स काटना है, उसको चॉप करने हैं, देन उसको पकाना है, सो दैट इज नेवर गोइंग टू हैपन। So the start is necessary and the end result is always awesome. Okay, end result आपको बहुत पसंद आएगा जबकि आप स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करोगे। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू मेक योर माइंड दैट यू हैव टू स्टार्ट दिस। ओके, मेरी एग्जांपल अगर मैं ले लूँ तो फॉर द लास्ट 3 years इट्स नॉट, मैं तो और कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल हूँ। फॉर द लास्ट 3 years आई वॉज प्रोक्रेस्टिनेटिंग दैट आई विल स्टार्ट, यस आई स्टार्ट ए यूट्यूब चैनल। आई हैड दैट इन द बैक ऑफ माई माइंड बट आई वॉज नॉट दैट कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। ओके, वो थोड़ा अलग ट्रैक पे जा रहा है, बट ऐसा था कि हाँ अगर कभी हो सकता है, अगर कभी चांस मिला तो करेंगे। बट आई सॉ दैट ह्यूज डिफरेंस, बिलीव मी, जब मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी 3 सालों से, सो मेरे हाथ में कुछ नहीं था, जीरो, टोटल जीरो, कुछ नहीं था। बट व्हेन आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल बैक इन अप्रैल, आई नोटिस a huge difference in me. My productivity immediately raised. It was at this level, it raised up to here. I'm not saying I have gained the optimum level, but it definitely has raised. क्योंकि जैसे मेरा थॉट प्रोसेस था और जिस चीजों में मैं इंडल्ज हुआ करती थी, अभी मेरी चीजें गोल सेट है। ओके, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू फिल्म दिस वीडियोज, आई हैव टू डू दिस, सो आई गेट एंगेज इन कंटेंट क्रिएटिंग एंड जो कि आई गेट द पीस फ्रॉम विद इन। So if you are procrastinating on anything, that just after seeing this video, please get motivated. You will love the end results. I am ensuring you. Just you have to do the preliminary steps. You have to put forward. क्या आप एक चीज को स्टार्ट कर दो, फिर आप उस पर मेहनत करो, and you will love the end results. जो कि लास्ट में आपका जो प्रोडक्ट होगा, आपका अपना बेबी, ऐसे हम बोल सकते हैं, then you will just love. Okay, I'm going to open this. बहुत हो गया ब्लैबरिंग, तो गला सूख गया है। So I will struggle opening this can also. Now go grab, इस वीडियो को देख लो, और भी अलग अलग वेज आएंगे कि जिससे आप अपने प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सकते हो, एंड देन यू विल गेट द जिस्ट ऑफ दिस वीडियो। Having said that, my second point will be look forward to new things. Yes, look forward to new things. जैसे कि जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे दिमाग में कैसा होता है कि अरे चलो अभी होमवर्क कर लेते हैं, उसके बाद हम खेलने जाएंगे। तो जल्दी जल्दी मम्मी कैसे बोलती थी, अरे फटाफट अपना होमवर्क करो, फिर तुम टीवी देखना, फिर तुम अपना फेवरेट कार्टून देखना, चाहे कितने बड़े हो जाए, जो भी है। द old tactics are still the best. Whenever I do work or I have to do something which is very tedious और जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैं क्या करती हूँ, अपना एक गोल सेट करती हूँ। जैसे कि मैं कोई आर्टिकल पढ़ रही हूँ, तो ओके, आई हैव टू गो टू द एंड ऑफ इट एंड इट्स वेरी लॉन्ग, टू बी फ्रैंक बहुत बोरिंग होता है। तो मैं क्या करती हूँ, ओके आई विल रीड दिस एंड मैं अच्छे से इसको खत्म कर लेती हूँ, और उसके बाद आई विल वॉच सम यूट्यूब, जो नोटिफिकेशन आते रहते हैं, आई विल वॉच दिस लॉन्ग वीडियो एंड देन
देन वो एक माइंड में आपका रजिस्टर हो जाता है. इट गेट्स रजिस्टर्ड ऑन योर माइंड दैट ओके वी नीड टू डू दिस, देन विल गेट दिस. दैट्स द कॉमन टेंडेंसी हाउ आवर ब्रेन फंक्शंस. जैसे कि बहुत सारे मॉल्स होते हैं, लेकिन हम उन्हीं मॉल में क्यों जाते हैं जो कि थोड़ा डिस्काउंट ऑफर करते हैं, वो हमें ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि देयर इज अ सेल गोइंग इन एक्शन एंड इन ज़ारा, ओके वी नीड टू रश. तो वो एक दिमाग में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है कि अगर हमें इफ वी आर गेटिंग सम रिवार्ड, जब हम कुछ पे करें या हम जब कुछ काम करें, देन वी बिकम वेरी हैप्पी. दैट एक्साइट्स अस. सो टू बी प्रोडक्टिव वी हैव टू लुक फॉरवर्ड टू समथिंग. Okay, we'll do this, then we'll get this. So actually that's I don't know it's legally correct or not. Then it's like bribing ourselves. I like bribe myself. Okay, I love watching the vlogs, so I'll be like okay ये जल्दी से खत्म कर लेते, then I will watch a vlog. So that excites me. And तब जो मेरा productivity होता है, that believe me it rises. So उस हिसाब से I get my things done in time. And also जितने टाइम मुझे अदरवाइज अगर मैं वो सेट ना करूँ तो मुझे जितना टाइम लगता था, लेकिन if I set that thing, if in my mind it registers okay you will get this after the completion of this work, so automatically I'll be very fast. I'll be like okay this yeah, and I will not do it in a hurry. By fast I don't mean I will do it in a hurry. I will take my time and I will just understand the process, and बहुत जल्दी वो जैसे समझ में आ जाता है. It clicks. जैसे कि अगर बिना कुछ काम के मैं करती रहूँ ओके दिस दैट, थोड़ा पढ़ के लगता है अरे और अब नहीं पढ़ा जा सकता, बाद में पढ़ेंगे. लेकिन अगर कुछ ऐसा गोल सेट होता है, देन द प्रोसेस बिकम्स वेरी इजी एंड वेरी फास्ट. सो प्लीज ट्राई दैट टू. Jumping to our next point, it will be don't be harsh on yourself. Yeah, don't be harsh on yourself. Now you might be thinking that what's the relation between this productivity and don't be harsh on yourself? It's like completely two different paths, but I can show you how these are interconnected. क्योंकि क्या होता है, if I put burden upon myself that no, I have to get this work done within today, within this time. जब मैं ऐसे कर देती हूँ तो प्रेशर बिल्डअप होने लगता है, और इन दैट प्रेशर जब आप अपने पे हार्श हो जाते हो कि नो आई एम नॉट प्रोडक्टिव, और जो नेगेटिव फीलिंग्स होती है जो किसी दूसरे को देख के हमारे में आ सकती है कि या दे आर डूइंग दिस मच स्पेसिफिकली इन दिस क्वारंटाइन टाइम, या यू ऑल कैन रिलेट टू दिस पॉइंट. आई गेस हर कोई अपनी एक नई स्किल लेके बाहर आ रहे हैं. Okay, she's doing that. Okay, my friend has started a new food channel. Some of my friends have started their own page. So वो देख के आप एक competitive mode में आ जाते हो. Yes, being competitive is very nice. Okay, but when that competitiveness starts to toll on your mental health and on your physical health as well, when you come in terms with anxiety, you start panicking. That's not at all good. So don't be harsh on yourself. Give yourself time. अगर आज मन नहीं हो रहा है कि आज नहीं करना है, ओके, दैट डजंट मीन योर प्रोडक्टिविटी हैज बीन कट ऑफ. सिर्फ आप ये ध्यान में रखो कि जब करना है आपका अपना बेस्ट करना है. जी जैसे इन द इवनिंग इटसेल्फ आई वांट टू फिल्म ए वीडियो बिकॉज टुडे एज आवर क्लासेस वर ऑफ, सो आई थॉट दैट नहीं आज तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है. आई कांट बी लेड बैक एंड सिटिंग एंड वॉचिंग एनी अदर वीडियोज और एनी अदर शोज ऑन नेटफ्लिक्स. आई कांट डू दैट. That constant pressure was in my mind. तो क्या हुआ जब I went as I mentioned before, मैं जब गई हाँ पूरा तैयार व्यार होके गर्मी में मेकअप पोत के एकदम मतलब शुरू हो गया. तो मैं गई शूट करने का बहुत कोशिश किया. हाँ I gave takes but that was not up to my satisfaction. मुझे satisfaction मिला नहीं क्योंकि वो जो चीज मैं करना चाहती थी that was not coming in that way. सो जब आप कोई चीज अपने मन से नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग अकॉर्डिंग टू योर ओन विल, यू आर नॉट फीलिंग 100% करेक्ट अबाउट दैट. सो मुझे ऐसा हो रहा था कि जस्ट मैं वो प्रेशर की वजह से करना चाहती थी कि अरे मेरे ऊपर प्रेशर आ गया है कि एक दिन तो मैं ऐसे वेस्ट नहीं कर सकती. आई एम वेरी प्रोडक्टिव. तो आई स्टार्टेड शूटिंग द वीडियो बट इट डिडंट वेंट वेल. एंड व्हाट आई डिड यू नो, मैं कंटिन्यू कर सकती थी उस चीज को. इट वॉज नॉट दैट बैड टू बी जेन्युइन. फिर भी दैट वॉज नॉट अप टू द मार्क विच आई एक्सपेक्टेड. सो आई जस्ट चेंज माई क्लोथ्स एंड वोर समथिंग कंफर्टेबल, गॉट रीड ऑफ माई मेकअप एंड I was there.
हाँ, to be very frank, I was feeling a bit guilty that okay, I didn't do that. आज का टाइम वैसे ही वेस्ट चला गया. आज तो एक अच्छा खासा दिन था. I could have done better. I could have completed the video. But after that, I felt good. That okay, I am in a better place right now. And then ये चीज जो मेरे दिमाग में था 2-3 दिन से almost था. But then I thought okay, कि why not start it today? Be in your regular clothes, in your normal outfit, and switch on the AC, sit in front of the camera and just pour your heart out. So देखिए, अगर मैं उस टाइम अगर खुद को पुश करके वो वीडियो कर भी लेते, then it would not up to be that extent. शायद काम चल जाता, लेकिन उस लेवल तक वो नहीं हो पाता जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, जितना आई हैव द कैपेसिटी टू पुल दैट ऑफ. बट नाउ व्हेन आई एम डूइंग माई ओन थिंग अकॉर्डिंग टू माई ओन विल, देन आई एम देयर. आई एम फीलिंग सो रिलैक्स एंड सो हैप्पी राइट नाउ. Yes, so एक कुछ नया स्टार्ट कर सके. So that what I meant, that don't be too harsh on yourself. The right time will come. But right time देखते देखते इतना डिले मत करो कि वो हो ही ना, वैसा भी मत करो. But just give yourself some time, some space. Just be prepared in your head that what you want to do and what you want to achieve, and then your productivity will rise and you will glow as ever. I'm here this time. Yes, वहाँ पे बैठे बैठे थोड़ी फ्लेक्सिबल फील नहीं हो रहा था. So I came here and आपको भी बोर ना लगे, ताकि थोड़ा स्पेस चेंज करते रहना चाहिए. Exactly. Do you agree with me? Yeah, and you can see this little cute diary in my hand. You might be thinking, okay, you say that you are not giving us that old school techniques to maintain routines and all. But having said that, those work very fine for some people. I know people who are very organized in their lives, and they have been maintaining a to-do list or anything, or they maintain their routines up to the mark. You will be left astonished while seeing them. So that's another thing. But personally for me, those didn't work. I don't know why. Maybe it will work for you, so why not give it a try. But the next thing is why I kept this. Yes, this is my gratitude journal. This is not a journal actually, this is a gratitude diary, and I have been following this after I saw sorry, I can't recall at this moment. Maybe I saw Mridul Sharma or Larissa using this one. Don't take any offense because I can't recall it right now, but I'll surely be linking the creator's name in my description box, so do check it out. And I saw this thing and I was deeply touched by that thing. So we have been privileged in so many ways, in terms of we have a good house, we have our parents, we have our friends, and we have and especially in my case I have you all. So I feel that's my gratitude. We are not born with a golden spoon, but I can definitely assure you that we have a home to live, we have our parents, we have our friends, we have lot many reasons to celebrate our each day. मेरी भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुई है ये चीज़ स्टार्ट की, just half a month, but I feel the difference. I can see the difference in myself, that it pushes me, it uplifts me. कि जब मैं देखती हूँ okay, I have been blessed with this, और जो भी आपके दिन में कुछ छोटी भी किसी ने आपको एक कम्प्लीमेंट दिया, आपको कोई पसंद कर रहा है, जैसे कि मेरे केस में मैं बताऊंगी, जब कोई स्ट्रेंजर आप में से कोई when you DM me in Instagram or in any other, mainly it's Instagram, जब कोई DM करता है, when you say that okay, we love your videos, please do it more often, we want to see you, you can't even imagine how come you like my day so much. I have never thought in that way, that how any comment from any stranger can hit me so much. Yes, it just lights up my mood. So thank you guys, I am full of gratitude for that. So वैसे जो भी कुछ छोटी चीजें आपके साथ हुई हो दिन में, yes, you are gratitude because you ate very good food today. You cooked food and you ate, you liked it, you have the accessibility to internet, so you can do the classes. आपने आज एक अच्छा बुक पढ़ा है, so you have the accessibility to do that, जो कि बहुत लोगों के पास नहीं है. And please trust me on this, you are very privileged in that way. We all are very privileged in that way. So
आई गेस जब हम ऐसी एक जर्नल हो या कोई भी डायरी हो या कहीं पे भी आप अगर जॉट करते हो उस चीजों को, देन एक फील आता है अंदर से, ओके वी हैव दिस इन आवर लाइफ, सो वी हमें कुछ एक सोर्स मिलता है कि जिससे हम नेक्स्ट लेवल तक सोचे. तो that pushes you, that uplifts you in every manner, that you feel okay, I got this in my life, then I can do much more than this. Gratitude छोटी से छोटी बातों को लेके भी हो सकता है. I'm not saying you need a very big deal in your life to be gratitude of. You can be gratitude of anything. Okay, अगर आज आपका हेल्थ बहुत अच्छा है, you have been in a very safer place in terms of your mental health, in terms of physical health, you feel happy, then you should be showcasing your gratitude towards each and everything we have in our life, because life तो एक ही बार आती है. Yes. So the most awaited number 5 is on our list, and I can't say how much it helped me. So the number 5 is set a deadline for yourself. Yes, set a deadline for yourself. Yes, how simple it is. What I mean by this, जैसे कि एग्जाम्स में हमारे ऊपर प्रेशर बिल्डअप होता है, एक महीना रहता है तो हमारे जैसे स्टूडेंट्स बड़े चिल काइंड के होते हैं. अरे देख लेंगे यार, स्पेशली मैं तो ऐसी हूँ, अरे देख लेंगे आ जाएगा एग्जाम्स, वैसे होते हैं. बट I'm not promoting this. Don't be chill, kids. Don't try this at home. Only this stunts are only performed by specialists. Just kidding. तो वैसा होता है. तो जब when we get closer and closer, जब 15 days remaining है, थोड़ा डर लगने लगता है. Okay, exams are coming. We need to prep ourselves. 7 days remaining. Then we are like, oh no, अभी तो पढ़ाई शुरू करना है. अरे निकालो किताब, इधर से निकालो, उधर से निकालो, मतलब पता नहीं क्या हो जाता है, आ जाता है टेंशन. तो जब एंड द नाइट स्पेशली, यू ऑल विल रिलेट विथ मी आई गेस, हु आर इन कॉलेज यूनिवर्सिटीज, की वी आर एक्वेंटेड विथ स्टफ, वी आर लर्निंग न्यू स्किल्स, बट एट द सेम टाइम जब एग्जाम्स होते हैं या कोई एक प्रेशर बिल्डअप होता है, क्या होता है बिफोर एग्जाम आपको, मतलब मेरा तो बेड या स्टडी टेबल आपको देखना जरूरी है, बिकॉज बुक्स विल बी लाइंग दिस साइड, कभी कभी तो यहाँ पे, कभी कभी वहाँ पे, मतलब व्हाई नॉट. और उस दिन तो नींद सब गई, खाने का भी टाइम नहीं, कुछ करने का टाइम नहीं, क्योंकि डेडलाइन आ गया है. कल तो जैसे भी हो, मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि एग्जाम स्किप कर दे, कुछ कर दे. असाइनमेंट सबमिशन का डेट है, तो टिल नाइट वी हैव टू राइट डाउन असाइनमेंट्स एंड सेंड ओवर. वैसा भी होता है, बट यू शुड नॉट डिले, यू शुडंट डिले योर स्टफ्स. दैट्स व्हाट प्रोडक्टिविटी इज. बट एक फंडा है जो कि मैक्सिमम लोगों के साथ मैंने होते हुए देखा है, और आई एम ए विक्टिम ऑफ दैट टू. जब डेडलाइंस सामने आने लगते हैं, पास आने लगते हैं, यू आर दिस एंड योर डेडलाइन इज दिस, इट कम्स क्लोजर, देन योर प्रोडक्टिविटी जस्ट राइजेस. मतलब ऐसा होता है कि अरे अभी तो आ रही है पार्ट, यू हैव टू जस्ट बी इन दिस सिचुएशन, यू हैव टू डू दिस एट एनी कॉस्ट, सो यू जस्ट डू इट. दैट्स हाउ डेडलाइन हेल्प्स यू. जब एक डेडलाइन सेट होता है, जब आप एक अपने से सेट कर लोगे, ओके दिस इज दिस एंड आई हैव प्रॉमिस माई सेल्फ दैट आई विल बी डूइंग दिस विद इन दिस टाइम, सो योर प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस. जैसे कि मैंने देखा है कि मुझे कोई वीडियो शूट करना है, फिल्म करना है, या फिर I have to film any video or I have been delaying it, then when I set a deadline, okay, within Monday I need to shoot one video and then I have to upload this, then it automatically happens. क्योंकि आप constant जब एक बोलते रहोगे कि okay this is your deadline, somewhere in your brain it gets registered, it gets captivated. So that how it works. And always don't forget to say good words to yourself. Yes, you are capable of doing this, you are doing great, go ahead. पहले जब मैं ये सब चीजें सुनती थी, then I was like, हाँ ऐसा क्या होता है, ये सब बोलने से थोड़ी होता है, बोलने की बातें होती है. But when I started doing these things, it made a difference. It genuinely made a difference. When you start believing in yourself, only then you can extract the productivity out of it. First of all, you have to give priority to yourself, and you have to think, you have to constantly motivate yourself that yes, I can do that, I am capable of doing this. So
That's how you have to set your deadline कि आपको अगर वेडनेसडे तक भी करना है तो आप मंडे का डेडलाइन रखिए, जिससे कि अगर डिले भी हुआ तो कितना, एक दिन डिले होगा, उससे ज्यादा देन यू विल स्टार्ट फीलिंग गिल्टी. यस, माइंड मी ऑन दिस, यू विल स्टार्ट फीलिंग गिल्टी. आपको खुद को जैसे बोलते हैं ना, दूसरों को धोखा दे सकते हो लेकिन खुद से तो आप झूठ नहीं बोल सकते. बेसिकली द थिंग, यस, दैट प्लेज द रोल हियर कि आपको खुद से गिल्टी फील होगी. अरे आई सेड दिस. आप दूसरों के सामने प्रॉमिस कर सकते हो, वो ब्रेक हो जाता है, लेकिन व्हेन यू प्रॉमिस इट टू योरसेल्फ देन यू विल, अगर आपने प्रॉमिस फुलफिल भी नहीं किया होगा तो आपको गिल्टी होगा कि अरे मैंने नहीं किया, मैं नहीं कर पाई ऐसा. तो और अगर एक बार आप फेल हुए, ओके मान लिया पहली बार में आप प्रॉमिस नहीं रख पाए, सेकेंड बार फेल हुए, तीसरी बार फेल हुए, लेकिन उसके बाद विल स्टार्ट फीलिंग लो और आप अपने नजरों में खुद को नीचे देखोगे कि अरे ये नहीं हो सकता, आई हैव टू अपलिफ्ट माई सेल्फ. देन इट विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू. ट्रस्ट मी ऑन दिस. आई डिड इट. ब्रेवो माई चाइल्ड. The 5 points are being said. I put it out there. Then I can't expect anything, how much I was relatable, how much I could give you, but I can assure one thing, that I have been following this in my personal life and I am seeing a huge lot of difference. So please try this at home, and if you are confused in any point or anything, you can just feel free to contact me. I'm there on Insta as well. You can mail me also. I'm there for you guys. And as I say, Assimilate with Ananya is nothing but to build a connection between you and me, as you guys are so special to me. Yes, I always mention about you guys in my gratitude list. So yes, this episode of Assimilate with Ananya is done. Please shower this video with all your love and blessings, and so that I can come up with new ones. And please drop your genuine feedbacks. Also, please do like, share and subscribe to my channel. That will mean a whole lot to me. Having said all of that, I'll be meeting you with another video very soon. Till then, take care. Bye bye.